चलिए बेटा जी क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़े थे बेटा तरबूज, एक्सरसाइज आपकी 6 ही चल रही थी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद करते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है निम्न आकृति मतलब ये चित्र में एक तरबूज ए बी, कौन सा ए बी ई, यानी ये वाले तरबूज की बात हो रही है। इस ये बेटा साइन होता है बेटा सर्वांग का, सोएब ये सर्वांग का होता है, और ए सी डी, क्या ए सी डी इसके सर्वांग मतलब, ये सर्वांग का मतलब होता है समान अंग है, बिल्कुल अंग भी समान है, देखने में भी एक सही है, ठीक है, समान अंग है, समरूप का साइन बना उसमें, और बराबर भी है, मतलब बराबर भी है और समरूप, सर्वांग सम कहते हैं इसको, ठीक है, समझ गए, बराबर होता है। तो दर्शाइए, तो दर्शाने क्या है, त्रिभुज एडी कौन सा है, देखो एडीई ये वाला त्रिभुज समरूप है किसके, त्रिभुज एबीसी के, ए बी सी के, इसके समरूप है मतलब समान रूप का है, ठीक है। इसको प्रूव कर देना, बहुत सरल है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके बता देना, थेल्स प्रमेय यानी वही समानुपातिक वाला, सही है। अब तुम यहां ध्यान दो बेटा, देखो ये भुजा इसके बराबर है क्योंकि बेटा वो देखो उसमें लिखा नहीं सर्वांग सम, तो ये वाली भुजा इसके बराबर, तो इनको हम एक के बटे में लिखेंगे, अनुपात में लिखेंगे, काटेंगे तो एक ही आएगा, यानी अगर 4 है तो 4 से 4 काटेंगे तो एक ही आएगा, यानी अनुपात उसका क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है, ये इसके बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी बटे ए सी, सही, ये हो गया बराबर। अब तुम यहां ध्यान दो बेटा, ये वाली भुजा इस वाले की ये वाली भुजा, ये वाली, और इस वाले की ये वाली भुजा, इसका भी अनुपात क्या आएगा बेटा, बराबर आएगा, क्या आएगा, बराबर आएगा। तो अब हम यहां लिख लेंगे एडी, और ये क्या हो जाएगा आपके ए ई, क्या हो जाएगा ए ई, इसका अनुपात भी क्या आएगा, बराबर आएगा, सही है। अब तो कुछ रहा इसमें, कुछ नहीं रहा, इसको काटेंगे ये बराबर, इसके काटेंगे ये बराबर। अब क्या करेंगे, देखो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, ए बी अपॉन ए डी, सही है, बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए सी अपॉन ए, ये हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो, सही है, समीकरण 1 डाल दिया। अब इसमें कुछ रहा ही नहीं, देखो समीकरण 1 डाल दिया। अब तुम यहां देखो ए बी अपॉन ए डी, यानी ए डी, फिर क्या है ए सी अपॉन ए, मतलब इस भुजा का अनुपात इस वाली के इस पूरी वाली लाइन के इसके बटे में, और ये वाली पूरी के इसके बटे में। अब ये है कौन से त्रिभुज की बात, देखो ये त्रिभुज आपका देखो एडी बन गया, और कौन सा एबीसी बन गया, इसकी बात हो गई नहीं हो गई, समीकरण 1 से। अब लेकिन यहाँ पर केवल अभी 2 ही अनुपात आए, एक चीज और चाहिए, वैसे आप डबल एस कसौटी कर दोगे तो हो जाएगा, लेकिन काम है एक और चाहिए आपको, क्या, देखो ध्यान से देखो बेटा, एंगल ए है, एंगल ए जो है दोनों त्रिभुजों के लिए है, इस वाले के लिए भी है और इस वाले के लिए भी है, सही है, समीकरण हो गई। अब हम लिखेंगे कोण DAE, कोण DAE बराबर है किसके, देखो कोण BAC के, सही है, कोण BAC के, ये हो गया। देखो 2 अनुपात बराबर आ गए, और क्या एक कोण बराबर आ गया, तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, ADE समरूप हो जाएगा किसके, ABC के हो जाएगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज किसके बेटा, ABC के, किसके, ABC के, ABC के हो गया। कौन सी कसौटी से हुआ बेटा, कौन सी, SAS समरूपता की SAS कसौटी से, सही है, कसौटी से, ये हो गया। बताओ किसी को दिक्कत आई, क्या लाइनों में सवाल कर दिया हमने, देखो ज्यादा को करना ही नहीं है, 1 2 3 4, सही है, 1 2 3 4, पहले इसको लगा दो फिर ये कर दो, बस हो गया है। दर्शाइए, लास्ट में आपको आंसर यही लेके आना है, मैं पहले बता चुका हूं, सिद्ध कीजिए, दर्शाइए, लास्ट में आप कुछ भी करना, अगर जैसे अगर भूल जाओ लास्ट में लिख जरूर आना, ठीक है, याद रखना, अगर दर्शाइए कि सिद्ध कीजिए या ये होता है, सही है, तो अगर ऐसा आ जाए
तो आपको लास्ट में यही आंसर लेके आना, तो वही आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपको जब भी सवाल आएगा तो 2 नंबर से ऊपर का आएगा, 2 से कम का नहीं आएगा, क्योंकि भाई सिद्ध करने वाला चीज देखो 1 नंबर में तो आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जब कंप्लीट हो गया फिर क्या कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये हो गया त्रिभुज सरल है, त्रिभुज सरल है, लेकिन बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ये AC AB AD इसमें लिखने में, इसमें कंफ्यूज हो जाता है, उससे कुछ समझ में नहीं आता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे तो आपका जो है मसला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल तो आपको पूरा हो कंप्लीट करा दिया हम, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है सर? बस 1 2 3 4 5 लाइनों में जो है इसको जो है हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना? हो गया सवाल कंप्लीट। अब हम कल मिलेंगे।